नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके दिनांक 26 अप्रैल 2021 से 2 मई 2021 तक विभिन्न राशियों के लिए ये आने वाला हफ्ता क्या स्थितियां लेके आया है, किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहाँ पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी राशि हुई। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता या कुंडली का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहने वाली हैं मेष से लेकर मीन तक का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, मन में भावुकता, धन का नुकसान, घर परिवार पे कहीं ना कहीं तनाव और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा कि मेडिसिन या दवाइयों पे इस समय पे खर्च बढ़ेगा आपका। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में इस हफ्ते की शुरुआत में गोचर कर रहे हैं, जो कि बीमारियों को दिखाता है। चंद्रमा अगर कहा जाए तो जल है और केतु अगर कहा जाए तो निष्ठा है। कहीं ना कहीं संक्रमण को भी बढ़ाने के लिए यह समय अच्छा नहीं कहलाएगा। सावधान रखिएगा, वैसे भी समय अच्छा नहीं चल रहा है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा, बाहर की चीजों से परहेज करिएगा। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। निवेश इत्यादि चीजों से इस हफ्ते में बचें। पारिवारिक सुखों में कमी रहेगी। जो लोग घर से दूर काम कर रहे हैं, इस हफ्ते में घर को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। नौकरी पेशा है तो कार्यों का बोझ बढ़ेगा। भागा दौड़ी इस हफ्ते में ज्यादा होगी। इस हफ्ते में अच्छे दिन की बात करें तो 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी कहलाएगी। सामान्यतः वैसे तो बहुत अच्छा हफ्ता नहीं है सीधे शब्दों में कहा जाए, लेकिन कुछ बल जो है 1 तारीख और 2 तारीख को मिल रहा है। सावधानी पूर्ण रूप से किस डेट में रखनी है जो कि अच्छी नहीं कहलाएगी, 26 और 27 तारीख 27 तारीख सावधान रह के चलना है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 1। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, यह हफ्ता मिला जुला सा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। खर्च इस हफ्ते में आपके बढ़ेंगे। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। जो कार्य चल रहे हैं उसमें बाधाएं इस हफ्ते में उत्पन्न होंगी। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य खराब होगा, जिसके कारण जो है इस हफ्ते में आपका भी तनाव बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, विवाह से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा नहीं है। विवाह से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो सोच समझ के देख दाख के लें। नए सिरे से विवाह की बात करनी है तो बड़ा धैर्य रखें। इस हफ्ते में तो मना ही करूंगा कि इन चीजों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा बीमारी का समय है और चंद्रमा केतु अगर देखा जाए सप्तम भाव में, जो कि मार्केज कहलाता है। थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। खासकर उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी है जो घर से दूर जाके काम करते हैं, मतलब घर से बाहर निकल के काम करते हैं। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीजों के लिए अच्छा हफ्ता ये नहीं कहलाएगा, उससे लेने के लिए या उससे संबंधित बातचीत करने के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 26 तारीख और 27 तारीख अच्छी दिखाई दे रही है। सावधानी इनको 29 और 30 तारीख को सावधानी रखनी है। शुभ अंक की बात करें नंबर 5। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। सामान्यतः अगर कहा जाए, धन के विकल्प खुलेंगे। वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें। अनावश्यक का तनाव वाद विवाद के कारण बढ़ सकता है। खान पान का परहेज करें और किसी प्रकार का जो है पानी अगर बाहर पीते हैं तो सोच समझ के पीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, विवाह से संबंधित बातचीत, विवाह से संबंधित तनाव, विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई पीछे वाद विवाद चल रहा था तो इस समय पे आपकी स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं। वाद विवाद कहीं ना कहीं निपटता हुआ दिखाई दे रहा है। धन के विकल्प खुलेंगे। निवेश करना अच्छा कहलाएगा। जो लोग प्रेम में हैं, मतलब प्रेमी जुगल, उनके लिए अगर कहा जाए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। इस समय पे तनाव बढ़ेगा। जो भी आपका साथी होगा उसके कारण आपको तनाव मिलेगा। अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। बोलने का ढंग बेहतर रखिएगा। देखिए,
मिथुन राशि वालों की अगर बात करें 26 तारीख और 29 तारीख, 26 और 29 अच्छी कहलाएगी। 1 तारीख और 2 तारीख सावधानी रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 3। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, मन में तरह तरह की दुविधाएं, समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। कभी संतान को लेके चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी, कभी मित्रों को लेके, मतलब जो मित्र हैं आपके, उनके प्रति आपकी चिंताएं या उनके प्रति आपकी संवेदना इस हफ्ते में बढ़ेगी। प्रेमी जुगलों के लिए भी अगर कहा जाए तो मन में जो है अकारण तनाव उत्पन्न होगा। किसी की कहे के अनुसार मत चलिएगा, अपनी आंख कान खोल के चलिएगा। अगर कोई कुछ कहता है तो देख लीजिएगा कितनी सत्यता है उसमें, कितनी सच्चाई है उसमें। यात्राएं बड़ी सोच समझ के करिएगा। यात्राओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा हफ्ता नहीं कहलाएगा। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। धन की आवक सामान्यता चलती रहेगी। व्यवसायियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 28 तारीख और 29 तारीख और अच्छी कहलाएगी। थोड़ा सावधानी किसमें रखनी है। 26 तारीख और 27 तारीख। शुभ अंक की बात करें या लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए इस हफ्ते में भागा दौड़ी, कामकाज का बोझ, घर परिवार की चिंताएं, अगर किसी प्रकार का किसी से कर्ज लिया है तो उस कर्ज के कारण तनाव, कर्ज देने के लिए या कर्ज लेने के लिए दोनों के लिए समय अच्छा नहीं है। कर्ज से संबंधित या धन से संबंधित लेन देन के लिए समय अच्छा नहीं है। सोच समझ के धन का लेन देन करिएगा। संतान को लेके थोड़ा सा चिंताएं और संतान के ऊपर थोड़ा सा तनाव इस हफ्ते में होगा। अगर बच्चे छोटे हैं, इस समय पे आप देख रहे हैं कोविड का समय है, थोड़ा सा उन पे निगरानी रखिएगा। और कहीं ना कहीं ये भी मैं कहूँगा, जो गर्भवती स्त्रियां हैं या गर्भाधारण करने के लिए ये समय अच्छा कहलाएगा। निवेश करने के लिए अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। सोच समझ के देख दाख के निवेश करिएगा। आने वाले समय में अगर कहें तो कम से कम इस हफ्ते में, शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा निवेश करने के लिए, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे अन्य कोई निवेश हो। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे आप निवेश इत्यादि चीज़ें कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें 1 तारीख और 2 तारीख सामान्यता अगर कहा जाए अच्छी कहलाएगी। सावधानी किसमें बरतनी है, 26 तारीख और 27 तारीख। शुभ अंक की बात करें, नंबर 9। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, अनावश्यक की चिंताएं, काम को लेके भी चिंताएं बढ़ेंगी इस हफ्ते में। किसी भी प्रकार की यात्रा करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सचेत हो जाइए। देख दाख की यात्रा करिएगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। जमीन या मकान से संबंधित या कोई वाहन से संबंधित निर्णय लेने के लिए अच्छा समय नहीं कहलाएगा। घर परिवार के ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं धन का व्यय होगा और स्वास्थ्य या दवाई के ऊपर भी धन का व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रेमी जुगल हैं, प्रेम इत्यादि चीज़ों में हैं, तनाव बढ़ेगा इस हफ्ते में। अलगाव की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, संभल के करिएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, दोनों लोगों के लिए अगर कहा जाए धन को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी। अनावश्यक का या नंबर 2 का धन बड़ा देख दाख के करिएगा। जो लोग टेबल के नीचे का पैसा लेते हैं, बड़ा सोच समझ के देख दाख के चलिएगा, उसके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहें 26 तारीख और 27 तारीख अच्छी कहलाएगी। और किसमें सावधानी बरतनी है, 29 तारीख और 30 तारीख। शुभ अंक की बात करें, नंबर 3। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखें, वाणी, गुस्सा हावी होगा। ससुराल या पड़ोसी के कारण मन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अपने आप को झगड़े, झंझट, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों से दूर रखिएगा। निवेश करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। खर्च को लेके मन इस समय पे दुखी होगा। सावधानी बरतिएगा बीमारियों में भी, मतलब शारीरिक जो है बीमारी इत्यादि चीज़ों के लिए सावधानी बरतिएगा। और खासकर जिन लोगों को बीपी, खून से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन या हार्ट से संबंधित जिन लोगों को समस्या है, वो विशेषकर। अगर मैं इस हफ्ते में प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए किसी प्रकार से घर परिवार में बातचीत करना चाह रहे हैं तो हो सकता है रिजल्ट अच्छा ना मिले। जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी से संबंधित चीज़ों में, उनके लिए कहा जाएगा सामान्य है।
हाँ, थोड़ा सा कार्यों का बोझ या भागा दौड़ी इस समय पे ज़्यादा होगी, वो एक अलग चीज़ है। तुला राशि वालों के लिए अगर कहें 26 तारीख और 1 तारीख अच्छी कहलाएगी। 28 तारीख और 29 तारीख अगर कहा जाए सावधानी बरतिएगा। शुभ अंक की बात करें नंबर 2। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में होगा। मन में पुरानी बातें या कोई मित्र जो है दूर हो सकता है, या कोई ऐसा दूर हो सकता है, या कोई बात हो सकती है, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो है मन में पुरानी यादें आपकी जो है बनी रहेंगी इस हफ्ते में। कुछ तनाव अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य या पत्नी या पति जो भी आपका जीवन साथी, उसके स्वास्थ्य के कारण भी जो है कहीं ना कहीं तनाव बढ़ेगा। अगर किसी प्रकार का पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ये कहा जाएगा विकल्प आपको मिलेंगे। अगर तनाव चल रहा था या तनाव होता है, कहीं ना कहीं अपने आप में झांक लीजिएगा, आप सही हैं कि नहीं सही हैं। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय सामान्य कहलाएगा। धन की आवक सामान्य है। धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नए विकल्प या कुछ नए कामों से संबंधित प्रपोजल आपके पास आएंगे, लेकिन अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत परेशानियां नहीं दिखाई दे रही हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 26 तारीख और 27 तारीख अच्छी कहलाएगी। 1 तारीख और 2 तारीख सावधानी रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 5। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, स्वास्थ्य खराब होगा। खराब होने का कारण नहीं समझ में आएगा। किसी भी प्रकार का बुखार, जो भी कोविड के लक्षण हैं, ये मैं सीधे सीधे बोल दूं, जो भी कोविड के लक्षण आते हैं या बुखार आता है, तो कहीं ना कहीं मन टेस्ट कराने की तरफ नहीं भागेगा। चीजें छुपी रहेंगी, लेकिन कोशिश ये करिएगा, अगर उचित समझे तो कहीं ना कहीं जांच जरूर करा लीजिएगा अगर कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं तो। क्योंकि ये समय जो है केतु और चंद्रमा के कारण चीजें छुपाने का समय है। माता के स्वास्थ्य या घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है इस हफ्ते में। सुखों में कमी दिखाई दे रही है धन को लेके और व्यवसाय या कार्यक्षेत्र को लेके। नए कार्यों की शुरुआत करने से बचिए। धन की आवक सामान्य है। धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु हावी होंगे इस हफ्ते में, थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। खासकर अगर आप सबको मैं कहूँगा, खासकर अगर मैं कहूँ नौकरी में है तो विशेषकर सावधानी बरतिएगा। कुछ लोग आपके अगेंस्ट या विरुद्ध में खड़े होंगे और कहीं ना कहीं षड्यंत्र या कानाफूसी, उन्होंने उससे वो कहा, उसने उनसे वो कहा, इसमें कहीं ना कहीं आप लपट सकते हैं। अपने आप को दूर रखिएगा, कोशिशें करिएगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 26 तारीख और 27 तारीख अच्छी कहलाएगी। 28 तारीख और 29 तारीख को सावधानी रखनी है। 9 तारीख शुभ अंक की बात करें नंबर 9। हालांकि सावधानी पूरे ही रखनी है धनु राशि वालों के लिए। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, किसी मित्र को लेके आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। अगर आप प्रेम में हैं, प्रेमी जुगल हैं, तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते में चिंताएं बढ़ेंगी। मिलने का प्रयास मत करिएगा। मिलना बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण जो है मिलने का एक प्लान बन सकता है, लेकिन सोच समझ के देख दाख के चलिएगा। आपकी राशि से अगर देखा जाए, पंचम भाव में शुक्र, सूर्य और राहु हैं इस हफ्ते में, और चंद्रमा की दृष्टि है। धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, धन आता रहेगा। शेयर मार्केट में अगर धन लगाना है तो बड़ा देख दाख के लगाइएगा। किसी प्रकार की जल्दबाजी या किसी के बहकावे में धन इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। नए कार्यों की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सचेत हो जाइए, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। किसी प्रकार का पार्टनरशिप अगर करते हैं, काम करते हैं किसी के साथ में, तो धन को लेके वाद विवाद इस हफ्ते में हो सकता है। अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 27 तारीख और 2 तारीख अच्छी कहलाएगी। सावधानी किसमें रखनी है 29 तारीख और 30 तारीख। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 1। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, चिंताएं बढ़ेंगी काम को लेकर। धन आता रहेगा।
घर परिवार में समय कम दे पाएंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं घर परिवार की नाराजगी के कारण बनेंगे। किसी भी प्रकार का जमीन या मकान से संबंधित कोई लेन देन या सौदेबाजी करनी है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बातचीत कर लीजिएगा, उसके बाद कर सकते हैं। गाड़ी सावधानी से चलाइएगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा तनाव हो सकता है, और वैसे भी जो है इस समय पे जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष सावधानी रखने का समय है। आपके लिए भी सावधानी रखिएगा। किसी भी पुराने मित्र से इस हफ्ते में आपकी बातचीत हो सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कार्य को लेके जो है बड़ा स्ट्रेस होगा, मन बड़ा भारी रहेगा, मन तो यही करेगा मैं छोड़ के चला जाऊं यहां से। कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसके कारण ये स्थितियां होंगी, बस हो गया, मुझे जाना है यहां से। लेकिन धैर्य रख लीजिएगा। अगर किसी जिम्मेदारी के पद पे हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का वहन करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 28 तारीख और 29 तारीख अच्छी कहलाएगी। शुभ अंक की बात सावधानी किस में रखनी, 1 तारीख और 2 तारीख। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 9। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। हालांकि मीन राशि वालों के लिए कोई विशेष दिक्कत इस हफ्ते में नहीं दिखाई दे रही है। चिंताएं कम होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग जमीन प्रॉपर्टी, जो लोग कंसल्टेंसी, जो लोग लकड़ी के काम, जो लोग दवा के काम से जुड़े हैं, उनके लिए बेहद अच्छा हफ्ता कहलाएगा। किसी भी प्रकार का रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको इस समय पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राएं अच्छी नहीं कहलाएंगी, यात्राएं बड़ी सोच समझ के देख दाख करिएगा। भाई बहनों के कारण जो है मन थोड़ा सा खट्टा होगा, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। जिन लोगों को गले से संबंधित या सांस की समस्या है, और सांस की समस्या तो इस समय आप सभी जान रहे हैं क्या स्थितियां हो रखी है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य, हालांकि बहुत दिक्कतें नहीं, फिर भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी बरतना है। और थोड़ा सा प्रिकॉशन भी बरतिएगा। अगर आप घर से बाहर रहते हैं, अनावश्यक रूप से घर से मत निकलिएगा। अगर बाहर रखते हैं तो प्रिकॉशन बरतिएगा। घर परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। घर परिवार के कारण आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार से जो है अगर काम से या अन्य कोई बात थी, किसी से बातचीत करना चाह रहे थे अपने लाभ के लिए, अपने धन के लाभ के लिए या अपनी नौकरी के लिए, उसके लिए ये समय अच्छा है। और जिन लोगों की नौकरी छूटी है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बेहद अच्छा सप्ताह कहलाएगा। सामान्यतः अगर कहा जाए मीन राशि वालों के लिए 29 तारीख और 30 तारीख अच्छी कहलाएगी। 26 तारीख केवल एक दिन है जिस दिन सावधानी बरतनी है। लकी अंक की बात करें नंबर 5। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का राशिफल मैंने बताया। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं अपने घर परिवार, अपने बच्चों का ध्यान रख रहे होंगे। बड़े हो गए हैं, ऐसा भी नहीं आप छोटे हैं। अगर आप बड़े हैं, उम्र है आपकी 18 साल, आज की डेट में 18 साल का बच्चा भी जो है बड़ा समझदार हो जाता है। समझदारी दिखाइए, अनावश्यक घर से मत निकलिए। हम चांद पे जाना सीख गए, चांद पे तो हम चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कह लीजिए कि घर में रहना जो है नहीं सीख पा रहे हैं। चांद पे जाने की हमारे पास ताकत है, हम जा सकते हैं, लेकिन घर पे नहीं रह सकते। कोशिश ये करिए घर पे रहिए, ज़्यादा अच्छा है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।